हेलो एवरीवन। तो लिनक्स में आज का हमारा टॉपिक है यूजर एंड ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन। एज अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर और एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हमारा काम होता है, हमारी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सर्वर को मैनेज करना। तो जब तक आपके पास में सर्वर का एक्सेस नहीं रहेगा तब तक आप इन एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते, आप अपने सर्वर को मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है। तो जब भी आप लोग ऑन प्रेमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर पे या कंपनी के डेटा सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे या फिर किसी क्लाउड के सर्वर पे काम कर रहे हैं तो आपके पास में सर्वर का एक्सेस होना जरूरी है, तभी जाकर के आप एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं, सर्वर को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, किसी प्रोजेक्ट पे ज्वाइन किया, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर में मान लीजिए पाँच दस हजार सर्वर्स होंगे आपके पास में। ठीक है। और आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सर्वर्स को मैनेज करना, चेक करना कि डिस्क वगैरह फुल तो नहीं हो रहा, कहीं अनवांटेड डेटा को डिलीट करना, मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा, सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा। राइट। 90% तो नहीं हो गया, आउट ऑफ 100% तो नहीं हो गया कहीं। ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज हम लोग तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब हमारे पास में एक्सेस रहेगा, एडमिन राइट्स रहेंगे। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी भी यूजर को आपको लिनक्स सर्वर का एक्सेस प्रोवाइड करना है तो आपको यूजर अकाउंट क्रिएट करके देना पड़ेगा। तो आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि यूजर अकाउंट वगैरह कैसे क्रिएट करेंगे, पासवर्ड वगैरह कैसे असाइन करेंगे। राइट। और जब भी आप लोग यूजर को क्रिएट करते हैं तो उसकी बाय डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी फाइल के अंदर में जाकर के स्टोर होती है। तो पहले स्टार्टिंग से हम लोग फाइल को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में यूजर अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं उस पर हम लोग जंप करेंगे धीरे धीरे। ठीक है। तो यूजर एडमिनिस्ट्रेशन का ये पार्ट 1 वाला लेक्चर रहेगा हमारा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। चलो, तो लेट मी ओपन टर्मिनल। अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस से मैं फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लूंगा ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे। आपका पूरा आई कांटेक्ट होना चाहिए मेरे स्क्रीन की तरफ, ना कि मेरे कैमरे की तरफ। ठीक है। जब मैं चीजों को हाईलाइट करके बताऊँ आपको तो आपको समझ में आना चाहिए इसीलिए। ठीक है। तो यूजर्स एडमिन डॉट टीएक्सटी नाम की मैंने एक फाइल बना करके रखी है मेरे सिस्टम पे। इस फाइल के अंदर में मैंने इतनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी है, लिख करके रखी है, ताकि मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर सकूं। आपको इस फाइल को क्रिएट नहीं करना है। इसके अंदर में ये जो चीजें मैंने मेंशन करके रखी है ना, इसको रजिस्टर के अंदर में नोट डाउन करके रख लेना है आपने। ठीक है। तो जब भी आप लोग यूजर को क्रिएट करेंगे लिनक्स सर्वर में तो सबसे पहले उस यूजर की एंट्री इस फाइल के अंदर में जाती है, /etc/passwd वाली फाइल। ये फाइल आपकी यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। ठीक है। देन उसके बाद में इस तरीके से आपकी एंट्रीज स्टोर होती है। राइट। तो जैसे यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी तो यहाँ पे हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ स्पेसिफाई किया जाएगा और इस तरीके से यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इस फाइल के अंदर। तो अगर मैं पहली फील्ड की बात कर लूँ ना तो ये है आपके यूजर नेम वाली फील्ड, यहाँ पे यूजर का नेम स्टोर होता है। अब अगर मैं दूसरी फील्ड की बात कर लूँ तो ये है पासवर्ड वाली फील्ड। पासवर्ड यहाँ पे स्टोर नहीं होता, बट ये पासवर्ड वाली फील्ड है तो यहाँ पे हमेशा एक्स लिख करके ही आएगा यहाँ पे। ठीक है। देन उसके बाद में ये जो तीसरी वाली फील्ड है ना, ये है आपकी यूजर आईडी वाली फील्ड। जब भी आप लोग किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक एम्प्लॉय आईडी मिलता है ना वहां पे। वैसे ही अगर आपने लिनक्स सर्वर में किसी यूजर अकाउंट को क्रिएट किया तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक यूजर आईडी। ठीक है। और उसको एक ग्रुप आईडी भी मिलता है, तो ये आपकी ग्रुप आईडी वाली फील्ड होगी। ठीक है। क्योंकि जब भी आप लोग यूजर को क्रिएट करेंगे तो यूजर अपने आप में यूजर तो है ही, प्लस वो एक ग्रुप भी है। इस वजह से उसको यूजर आईडी भी मिलेगा और ग्रुप आईडी भी मिलेगा। तो जिस नाम से यूजर आईडी क्रिएट होगा उसी नाम से ऑटोमेटिकली ग्रुप भी क्रिएट होता है। ठीक है। और ये वाली जो फील्ड है आपकी, ये फील्ड है आपकी कमेंट वाली। कमेंट मतलब जी कोर्स, मतलब यहाँ पे आप यूजर का फुल नेम डाल सकते हैं, या फिर आपके टीम के अंदर में डेवऑप्स इंजीनियर यूजर ने ज्वाइन किया होगा, जावा डेवलपर ने ज्वाइन किया होगा जिसको आपने लिनक्स सर्वर का एक्सेस प्रोवाइड करना है। ठीक है। तो उनके डेजिग्नेशन वगैरह भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि ये यूजर कौन है, जावा डेवलपर है, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर है, डेवऑप्स इंजीनियर है, कौन है ये यूजर। ठीक है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। ठीक है। देन उसके बाद में ये है यूजर की होम डायरेक्टरी वाली फील्ड। इस फील्ड के अंदर में हम लोग स्पेसिफाई करते हैं यूजर की होम डायरेक्टरीज। जब भी आप लोग यूजर को क्रिएट करेंगे तो उसके नाम से एक फोल्डर बनता है /होम फोल्डर के अंदर। और जब भी ये यूजर आपके सिस्टम में लॉग इन करेगा तो हमेशा उसके नाम का एक फोल्डर बनाया जाएगा और इसी फोल्डर के अंदर में वो लॉग इन होगा। ठीक है। तो जब भी यूजर आप क्रिएट करोगे तो /होम फोल्डर के अंदर में यूजर के नाम का एक फोल्डर बनेगा जिसमें यूजर आपका लॉग इन होता है। ठीक है। देन सबसे जो लास्ट वाली फील्ड है आपकी वो है आपकी /bin/bash वाली फील्ड। ठीक है। और इस फील्ड के अंदर में आपको मिल रहा है यहाँ पे लॉगिन शेल।
तो ये एक तरीके का लिनक्स का डिफॉल्ट शेल है जिसका यूज करके लिनक्स सर्वर में आपका यूजर लॉग इन होता है। तो स्लैश बिन स्लैश बैश आपका लॉग इन शेल, ठीक है। अगर मान लीजिए स्लैश एसबिन स्लैश लॉगिन लिखा हुआ होता है यहाँ पे, स्लैश एसबिन स्लैश नो लॉगिन, ठीक है। अगर वो शेल आपने किसी भी यूजर को असाइन कर दिया तो वो पर्टिकुलर यूजर आपके सिस्टम में लॉगिन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो फाइल है स्लैश etc स्लैश passwd वाली, वो यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है इस तरीके के फॉर्मेट में, ठीक है। देन उसके बाद में दूसरी फिर फील्ड है आपकी स्लैश etc स्लैश शैडो वाली। ये यूजर की पासवर्ड की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करती है। जब भी आप लोग यूजर क्रिएट करोगे तो पहली ये फाइल है जिसके अंदर में एंट्री स्टोर होगी, दूसरी इस फाइल के अंदर में स्टोर होगी और तीसरी इस फाइल के अंदर में स्टोर होगी, ठीक है। तो ये जो दूसरी फाइल है ना स्लैश etc स्लैश शैडो, ये यूजर की पासवर्ड की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। तो सबसे पहले वाली फील्ड के अंदर में यूजर नेम आ गया, यहाँ पर भी हर एक फील्ड यहाँ पे कोलन से सेपरेट की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कोलन लिख करके आ रहा है, तो ये फील्ड इससे सेपरेट हो गई, हर एक फील्ड यहाँ पे कोलन से सेपरेट की हुई है, राइट। ये जो दूसरी वाली फील्ड आपकी बता रही है, ये फील्ड है आपकी इनक्रिप्टेड पासवर्ड वाली फील्ड। तो जब भी आप लोग यूजर को पासवर्ड असाइन करोगे तो पासवर्ड इस फाइल के अंदर में जाकर के स्टोर हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में ये जो तीसरी फील्ड है ना आपकी, ये फील्ड है आपकी पासवर्ड की चेंज हुई वाली फील्ड। मतलब लास्ट टाइम आपने पासवर्ड कब चेंज किया था उसको ये मेंटेन करता है, ठीक है। अब अगर उसके बाद वाली फील्ड की हम लोग बात कर लें, जिसको हम लोग बोलेंगे एक तरीके का मिनिमम पासवर्ड एज, अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी पॉलिसी, कितने दिन में आपका पासवर्ड मिनिमम आपको चेंज करना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। तो मिनिमम डेज के अंदर में आप नंबर ऑफ डेज डिफाइन करेंगे कि मिनिमम एटलीस्ट इतने दिन में तो मुझे पासवर्ड चेंज करना है। अब उसको चेंज करना क्यों है हर 45 डेज के अंदर में? क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर यूजर आपकी टीम के अंदर में हो सकता है 10 लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे होंगे या फिर 10 डेवऑप्स इंजीनियर्स काम कर रहे होंगे, ठीक है। अगर किसी ने भी जज कर लिया कि आप ये पासवर्ड को टाइप करते हो तो उसको याद हो जाएगा और उससे उस पासवर्ड को यूज करके वो सिस्टम पे लॉगिन कर सकता है, अनऑथराइज एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। और अगर उसने सिस्टम पे लॉगिन करके किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर दिया और वो जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्शन के एप्लीकेशन का डेटा उसने डिलीट कर दिया, सर्वर आपका पावर ऑफ कर दिया, तो ये कमांड कौन से यूजर से एग्जीक्यूट हुई? तो नाम तो आपका ही दिखाई देगा ना वहां पे। और अगर आपका नाम दिखाई देगा तो आप पर ब्लेम जाएगा, कंपनी आपको बोलेगी कि आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करी। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी हर 45 डेज में हमको हमारा पासवर्ड रीसेट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो इस फील्ड के अंदर में हम लोग मेंशन करते हैं कि कितने दिन में मिनिमम पासवर्ड चेंज करना ही है, ठीक है। और मैक्सिमम कितने दिन के बाद में आप चेंज कर सकते हैं? तो मिनिमम 45 डेज इतने दिन में करना ही है, मैक्सिमम 365 डेज, 1 ईयर मान लो, ठीक है। देन उसके बाद में ये है आपकी वार्निंग पीरियड वाली फील्ड। जब भी आपके यूजर का पासवर्ड एक्सपायर होगा तो 7 दिन पहले से वार्निंग आना शुरू हो सकती है यहाँ पे आपको। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर लिया, यूजर अकाउंट को क्रिएट करने के बाद में आपका एक्सपायर होने वाला है पासवर्ड कुछ टाइम के बाद में, तो 7 दिन पहले से एक नोटिफिकेशन देगा आपको। नोटिफिकेशन मिलेगा कैसे? जब आप लॉगिन करेंगे ना आपके सिस्टम पे, ठीक है, तो पट से एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपका पासवर्ड चेंज कर लीजिए, आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। तब ये आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा। तो ये फिर वार्निंग पीरियड को मेंटेन करती है। वार्निंग पीरियड मतलब 7 डेज यहाँ पे दिए हुआ, तो 7 दिन पहले से ये नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर देगा जब भी आप लॉग इन करेंगे। फिर उसके बाद में ये वाली जो फील्ड है ना, ये वाली फील्ड है आपकी इनएक्टिव वाली। अब इनएक्टिव की अगर मैं बात कर लूं तो पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद कितने दिन में आपका अकाउंट लॉक हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये इस फील्ड को मेंटेन करता है, ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है। देन अगर मैं इस फील्ड की बात कर लूं तो ये है आपकी एक्सपायरेशन वाली फील्ड, कि आपका यूजर का अकाउंट का जो पासवर्ड रहेगा वो कब एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। यूजर अकाउंट के पासवर्ड की बात कर रहा हूं मैं, अकाउंट एक्सपायरी की, सॉरी। आपका यूजर अकाउंट जो रहेगा वो कौन सी डेट को एक्सपायर होने वाला है, राइट। क्योंकि यूजर अकाउंट आप क्रिएट तो कर रहे हैं लेकिन कोई ना कोई वैलिडिटी होगी ना उसकी, क्योंकि यूजर हमेशा तो अवेलेबल नहीं रहेगा। एक एज होती है यूजर की 50 साल, 100 साल, राइट, जब तक कि वो जॉब करेगा तब तक के। उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो एक्सपायर भी तो होना चाहिए ना कुछ टाइम के बाद में। तो इस फील्ड के अंदर में हम लोग वो सारी चीजें मेंटेन करते हैं। अब अगर हम लोग ये लास्ट वाली फील्ड की बात कर ले तो ये है अनयूज्ड, ये यूज में आती ही नहीं, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है अनयूज्ड, ठीक है। अब तीसरी फाइल है आपकी स्लैश एटीसी स्लैश ग्रुप वाली। तो जब भी आप लोग किसी भी यूजर को क्रिएट करोगे तो सबसे पहले इस फाइल के अंदर में यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी,
फिर इस फाइल के अंदर में यूजर के पासवर्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी स्लैश एटीसी स्लैश शेडो वाली फाइल में, और स्लैश एटीसी स्लैश ग्रुप वाली फाइल के अंदर में यूजर के ग्रुप की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, क्योंकि यूजर अपने आप में यूजर तो है ही, प्लस वो एक ग्रुप भी है। ठीक है, तो तीनों फाइल के अंदर में एंट्री आपकी चले जाएगी, स्टोर हो जाएगी। राइट, तो तीनों फाइल का यूज केस आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एल से स्क्रीन को क्लियर करूंगा और एक यूजर अकाउंट मान लो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो यूजर एड कमांड आपकी यूज की जाती है यूजर को क्रिएट करने के लिए, स्पेस देकर के आपको मेंशन करना है आपके यूजर का नेम, जिस भी नाम से आप यूजर को क्रिएट करना चाहते हो। एंटर करूंगा मैं, यूजर मेरा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं कैट कमांड से passwd फाइल को रीड करके देखूं, तो देखो न्यू यूजर नाम का यूजर आपका है, यहाँ पे बता रहा है क्योंकि एंट्री इसके अंदर में चली गई। अब आप लोग देख रहे होंगे यूजर आईडी, ग्रुप आईडी। राइट, तो इस रेंज के बारे में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये मिल कैसे रहा है इसको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, विम रेंज डॉट टीएक्सटी नाम की एक मैं फाइल बना लूंगा, इसके अंदर में मैं रेंज लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मुझे बस इसमें लिखना है ताकि मैं आपको समझा सकूं, इस फाइल को बनाने का ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, मुझे बस आपको एक्सप्लेन करना है, इस वजह से मैं लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो यूआईडी की जो रेंज होगी, यूआईडी रेंज, फिर उसके बाद में इनका मीनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डालेंगे यूआईडी जीरो। तो जीरो यूआईडी किसका है, रूट यूजर का है, जीरो यूआईडी यूजर आईडी। ठीक है, देन उसके बाद में अब जितने भी आपके सिस्टम के यूजर्स हैं, जब भी आप लोग किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपाचे टॉमकैट की एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर ली, माइस्क्ल डेटाबेस की एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर ली, तो ये आपकी एप्लीकेशन के यूजर्स हैं, तो उनको जो आईडी मिलेगा वो इस रेंज में से मिलेगा। ठीक है, तो ये जो रेंज है ये किसके लिए, ये सिस्टम यूजर्स के लिए है, जो आपके सिस्टम के यूजर्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं नॉर्मल यूजर्स की रेंज की बात करूं, नॉर्मल यूजर्स वो वाले यूजर्स होते हैं जो यूजर रूट यूजर से क्रिएट होते हैं, तो उनकी जो रेंज होती है वो स्टार्ट होती है 1000 से। ठीक है, तो जब मैंने एक यूजर अकाउंट क्रिएट किया था तो 1001 उसको असाइन हो गया था। अब अगर मैं सेव एंड क्विट करके बाहर आ जाऊँ इस फाइल के, तो देखो 1001 मिल रहा है। ठीक है, और जब मैंने लिनक्स को इंस्टॉल किया था तो मेरे नाम का यूजर आईडी मैंने क्रिएट किया था, तो देखो 1000 इसको मिला। तो यहाँ से स्टार्ट होता है और 1000 प्लस से लेके आप की जो रेंज रहेगी वो एन नंबर ऑफ आईडीज इसको मिल सकते हैं। तो 1000 प्लस से स्टार्ट होगा, मतलब 1000 से और उसके ऊपर के जितने भी आप क्रिएट करोगे तो एक एक आईडी उसको असाइन होते जाएगा, तो जैसे 1001 वाला मिला। ठीक है, तो नॉर्मल यूजर्स की ये रेंज है। अब लिनक्स सिस्टम के अंदर में आपको 3 से 4 टाइप के यूजर्स मिलेंगे। सबसे पहला रहता है आपका रूट यूजर। रूट यूजर आपके सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, जिसके पास में फुल प्रिविलेजेस होते हैं ताकि आपके अकाउंट के अंदर में वो किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। किसी भी एक्टिविटी को मतलब किसी यूजर को क्रिएट कर देना, किसी दूसरे यूजर का पासवर्ड चेंज कर देना, यूजर को डिलीट कर देना, कोई डेटा कहीं से भी डिलीट कर देना, इस यूजर को किसी के भी परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, ये सुपर यूजर कहलाता है आपके लिनक्स सर्वर का। दूसरा रहेगा आपका नॉर्मल यूजर, वो यूजर जो रूट यूजर से क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी ये यूजर अकाउंट क्रिएट किया न्यू यूजर नाम का। ठीक है, तो ये यूजर अकाउंट मेरा क्रिएट हुआ, तो ये नॉर्मल यूजर कहलाएगा। ठीक है, नॉर्मल यूजर के पास में उतने प्रिविलेज नहीं होते कि वो कहीं पर भी जाकर के किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर ले, वो सिर्फ अपने घर के अंदर में एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। जैसे अगर मैं एलएस कमांड एग्जीक्यूट कर लूँ स्लैश होम वाले फोल्डर पे, तो न्यू यूजर नाम का फोल्डर बना। अब जब भी आप लोग इस यूजर से लॉगिन करने का ट्राई करोगे तो इसी फोल्डर के अंदर में वो लॉगिन होगा, तो किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा तो इसी फोल्डर के अंदर में करेगा, बाकी किसी दूसरी जगह परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो एक यूजर है, नॉर्मल यूजर जो रूट यूजर ने क्रिएट किया है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस यूजर को एडमिन लेवल के प्रिविलेज आपको देना ताकि वो आपके सिस्टम के अंदर में किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके, किसी की परमिशन की उसको जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो आपको उसको सूडो के अंदर में ऐड करना पड़ेगा। सूडो का फुल फॉर्म होता है सुपर यूजर। अगर आपने किसी भी नॉर्मल यूजर को सूडो के प्रिविलेज दे दिए तो उसको एडमिन राइट्स मिल जाएंगे, एडमिन लेवल के प्रिविलेज मिल जाएंगे, ताकि वो किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके आपके लिनक्स सर्वर के अंदर। ठीक है, तो न्यू यूजर ये जो मैंने क्रिएट किया ये अभी नॉर्मल यूजर है, एडमिन लेवल की प्रिविलेज देना है तो सूडो का एक्सेस उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि हम लोग आगे देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। सूडो एक्सेस में सेपरेट एक लेक्चर में उसका बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा आपको कि कैसे करते हैं उसको। ठीक है,
तो ये नॉर्मल यूजर हो गया आपका। और देखो जब मैंने इस यूजर को क्रिएट किया ना, न्यू यूजर को, तो इसकी एंट्री /etc/passwd फाइल में गई और इसकी होम डायरेक्टरी भी बनी, मतलब न्यू यूजर नाम से फोल्डर बना और इसी फोल्डर के अंदर में आपका यूजर अभी लॉग इन होगा। ठीक है। अब मैं वापस से रेंज वाली फाइल पे आता हूँ। तो ये यूजर आईडी वाली रेंज होगी आपकी। रूट का यूजर आईडी हमेशा 0 रहेगा, और जो भी एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल करेंगे इस रेंज में से उसको यूजर आईडी मिलेंगे। और अगर नॉर्मल यूजर अगर आप क्रिएट करते हैं तो इस रेंज में से उन यूजर को यूजर आईडी असाइन किया जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं ग्रुप आईडी की बात कर लूँ, राइट, तो ग्रुप आईडी की रेंज में यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ पहले। ये मेरी ग्रुप आईडी की रेंज है। ठीक है। फिर उसके बाद में इनका मीनिंग भी यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो अगर हम लोग ग्रुप आईडी 0 ले ले तो ये 0 मिलता है रूट को। ठीक है। तो रूट का यूजर आईडी भी 0 रहेगा और ग्रुप आईडी भी 0 रहेगा। ठीक है। और सिस्टम के जो ग्रुप है ना आपके, सिस्टम के ग्रुप्स, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था सिस्टम यूजर्स। जैसे आपने मान लो क्रिएट किया होगा, इंस्टॉल किया होगा मैजिकल की एप्लीकेशन, तो उसके नाम से अगर कोई यूजर क्रिएट हुआ होगा तो ग्रुप भी क्रिएट हुआ होगा, राइट। तो इसी रेंज में से उसको ग्रुप आईडी भी मिलेगा। ठीक है। तो 1 से लेकर के 999 तक के, तो यहाँ पे आपके सिस्टम के ग्रुप्स हो गए, राइट, जो एप्लीकेशन को स्पेसिफिकली रन करने का काम करते हैं वो वाले। ठीक है। तो यूजर आईडी तो बनता ही है जब भी आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। जैसे मैंने माइसिक्वल इंस्टॉल कर लिया तो माइसिक्वल नाम का एक यूजर बनेगा जो आप माइसिक्वल को रन करने का काम करेगा, माइसिक्वल एप्लीकेशन को रन करने का काम करेगा। ठीक है। तो जब वो यूजर क्रिएट होगा तो उसी नाम से ग्रुप भी बनेगा, तो इसी रेंज में से ग्रुप आईडी उसको मिलेगा। ठीक है। अब अगर मैं नॉर्मल यूजर के ग्रुप की बात कर लूं तो ग्रुप आईडी भी इसी रेंज में से मिलता है यहां से। ठीक है। इस रेंज में से मिलेगा, और ये है आपके नॉर्मल यूजर के ग्रुप्स। ठीक है। तो ये आप लोगों को नोट डाउन करके रख लेना है। आपसे पूछेगा वो इंटरव्यूअर, टेक्निकल पैनल आपसे पूछेगा इन रेंज के बारे में, कि ये रेंज में से कैसे असाइन होता है, राइट, यूजर आईडी, राइट, ग्रुप आईडी। तो आपको रेंज याद होना चाहिए कि नॉर्मल नॉर्मल यूजर की रेंज क्या है, राइट। यूजर आईडी असाइन होगा तो कौन सी रेंज होती है, जिस रेंज में से वो असाइन होता है। तो ये रजिस्टर के अंदर में आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए। मैं 7 क्विट करके बाहर आता हूँ। ये फाइल आपको बनानी नहीं है, इसके अंदर में मैंने जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे बस ये एक्सप्लेन करना था, इस वजह से मैंने इसको क्रिएट किया यहाँ पे, ताकि आप लोग नोट डाउन करके रख लें अपने रजिस्टर में। अब जब मैंने यूजर को क्रिएट किया तो सबसे पहले एंट्री गई ये वाली फाइल, /etc/passwd वाली फाइल में। ठीक है। तो देखो इस फाइल के अंदर में यूजर आईडी, पासवर्ड जहाँ पे एक्स लिख करके आता है, सॉरी यूजर नेम, पासवर्ड जहाँ पे एक्स लिख करके आएगा, देन यूजर आईडी, उसके बाद में पासवर्ड, कमेंट में आपने कुछ डाला ही नहीं था, होम डायरेक्टरी और लॉगिन शेल। ठीक है। तो यूजर अकाउंट आपका क्रिएट हुआ, एक फाइल के अंदर में एंट्री चली गई। अब अगर मैं कैट कमांड से शेडो वाली फाइल को रीड करके देखूँ ना, cat/etc/shadow, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो ये यूजर आपका बना, राइट। एंट्री इस फाइल के अंदर में भी गई, /etc/shadow वाली फाइल में भी गई, और यहाँ पे पासवर्ड नहीं बता रहा, डबल एक्सक्लेमेशन मार्क लिख करके आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने पासवर्ड असाइन नहीं किया ना अभी तक के, इस वजह से लिख करके आ रहा है। जब आप पासवर्ड असाइन कर लोगे ना तो डेफिनेटली यहाँ पे इंक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर में आपको आपका पासवर्ड दिखाई देगा। बाकी जो फील्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि 7 दिन पहले आपको वार्निंग पीरियड आ जाएंगे पासवर्ड एक्सपायर होने से पहले, मिनिमम पासवर्ड कब चेंज होना चाहिए, मैक्सिमम कब चेंज होना चाहिए, राइट। तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर हो गई बाय डिफॉल्ट। ठीक है। अब तीसरी फाइल है आपकी /etc/group वाली, राइट। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि यूजर जब भी आप लोग क्रिएट करोगे तो यूजर अपने आप में यूजर तो है ही, प्लस वो एक ग्रुप भी है। तो देखो न्यू यूजर नाम का एक ग्रुप क्रिएट हुआ और इसकी एंट्री /etc/ग्रुप वाली फाइल के अंदर में स्टोर होगी, राइट। और ये ग्रुप का इनक्रिप्टेड, सॉरी ये ग्रुप का पासवर्ड। अब ग्रुप कलेक्शन ऑफ यूजर होता है, एक ग्रुप के अंदर में मल्टीपल आपके मेंबर्स रहेंगे, यूजर्स रहेंगे, तो ग्रुप तो कभी लॉगिन नहीं हो सकता। ठीक है। बट फिर भी ये उसके पासवर्ड वाली फील्ड होती है जहां पे हमेशा एक्स लिख करके आता है। ठीक है। और ये आपके ग्रुप का आईडी। ठीक है। तो तीनों फाइल के अंदर में एंट्री मेरी स्टोर हो गई। अब यूजर अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं पासवर्ड असाइन करूंगा मेरे यूजर को। तो कंट्रोल एल से मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, पास डब्ल्यूडी, उसके बाद मैं यूजर का नेम मेंशन कर दूंगा पासवर्ड को असाइन करने के लिए। तो पास डब्ल्यूडी कमांड आपकी यूज की जाती है पासवर्ड असाइन करने के लिए। स्पेस देकर के आपको मेंशन करना है आपके यूजर का नेम, जिस भी यूजर को आप पासवर्ड असाइन करना चाहते हैं। जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये मुझसे पूछ रहा है कि पासवर्ड क्या सेट करना है।
तो मुझे सेट करना है न्यू यूजर, वापस से रीटाइप कर लूंगा। तो जो मेरा यूजर नेम था वही मैंने एज अ पासवर्ड भी सेट कर लिया। तो आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेटेड सक्सेसफुली आया लिख करके, तो पासवर्ड आपका सक्सेसफुली असाइन हो गया आपके यूजर को। अब अगर मैं शेडो फाइल को रीड करके देखूं तो देखो, जब भी डबल एक्सक्लेमेशन मार्क लिख करके आ रहा था, अभी मेरा पासवर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर में स्टोर हो गया जाकर के, ठीक है। तो ये फाइल मॉडिफाई हुई, ठीक है। तो पासवर्ड आपका इंक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर में जाकर के स्टोर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और पासवर्ड असाइन कर सकते हैं। अब ये पहला तरीका था जो हम लोगों ने देखा यूजर अकाउंट को क्रिएट करने का और पासवर्ड को असाइन करने का। अब पासवर्ड को किसी और तरीके से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यूजर को असाइन करना है, ठीक है। कंट्रोल एल से मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। यूजर एड कमांड का यूज करके टेस्टिंग यूजर को मैं क्रिएट करूंगा। तो यूजर एड कमांड आपकी यूज की जाती है यूजर को क्रिएट करने के लिए। स्पेस देकर के मेंशन करना है आपको आपके यूजर का नेम, जिस भी यूजर को आप पासवर्ड असाइन करना चाहते हैं। तो मैं पासवर्ड असाइन करना चाहता हूँ टेस्टिंग यूजर को, तो मैंने वो मेंशन कर दिया। हो गया पासवर्ड आपका, हो गया आपका यूजर क्रिएट, ठीक है। तो यूजर एड कमांड का यूज करके मैंने टेस्टिंग यूजर को क्रिएट किया। अब अगर मैं पास डब्ल्यूडी फाइल को रीड करके देखूं तो देखो यूजर अकाउंट मेरा बना टेस्टिंग नाम का, ठीक है। अब इसको क्रिएट करने के बाद में मैं पास डब्ल्यूडी से पहले पासवर्ड असाइन कर रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी ये जो मेरी इको कमांड है ये इस तरीके के मैसेज को टर्मिनल पे प्रिंट करती है। मैं चाहता हूं कि इसने मैसेज प्रिंट नहीं करना चाहिए, इसने पासवर्ड एज अ पासवर्ड असाइन कर देना चाहिए, ठीक है, मेरे इस टेस्टिंग यूजर को। तो मैंने क्या किया, पाइप लगाया है यहाँ पे। इस कमांड का जो भी आउटपुट रहेगा ना, पाइप से मैंने दोनों को कंबाइन कर लिया, इन दोनों कमांड्स को। तो इस कमांड का जो भी आउटपुट रहेगा, ये हैफन हैफन एसटीडी आईएन जो है, हैफन हैफन स्टैंडर्ड इनपुट, ये क्या करेगा, इसको रीड करेगा और इस यूजर को एज अ पासवर्ड असाइन कर देगा। जैसे मैं एंटर करूंगा ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो इको कमांड से भी आप लोग पासवर्ड असाइन कर सकते हैं। तो देखो, पहले यहाँ पे इस तरीके से पासवर्ड आपको पूछ रहा था जब आपने दिया तो, यूजर से इनपुट मांग रहा था, ठीक है। यहाँ पे अभी मांगा क्या, नहीं मांगा, ठीक है। अभी अगर मैं चेक कर लूंगा तो डायरेक्टली यहां से रीड कर लिया और पासवर्ड असाइन करके आपको दे दिया, ठीक है। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया कि यूजर की इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ पर स्टोर होगी, यूजर को क्रिएट कैसे करेंगे, पासवर्ड कैसे असाइन करेंगे, ठीक है। और कितना टाइप के यूजर्स मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला रहेगा आपका रूट यूजर जो कि सिस्टम का सुपर यूजर होता है। दूसरा रहेगा आपका एप्लीकेशन यूजर, जब भी आप लोग किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो यूजर क्रिएट होगा उसको बोलेंगे एप्लीकेशन यूजर, ठीक है। तो एप्लीकेशन यूजर में जैसे कि माइसिक्वल इंस्टॉल कर लोगे आप, तो माइसिक्वल नाम का एक यूजर बनेगा। एनजीनेक्स की एप्लीकेशन अगर आपने इंस्टॉल कर ली तो एनजीनेक्स नाम का एक यूजर बनेगा जो सिर्फ उन एप्लीकेशन को रन करने का काम करेगा। कौन सी एप्लीकेशन को, एनजीनेक्स की। कौन सी एप्लीकेशन की, माइसिक्वल की, ठीक है। अब अगर मैं नॉर्मल यूजर्स की बात कर लूँ तो नॉर्मल यूजर्स आपके वो यूजर्स होते हैं जो रूट यूजर से क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल यूजर्स अगर आपने क्रिएट कर लिए तो नॉर्मल यूजर्स वही बंदा क्रिएट कर सकता है जो सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होगा। और नॉर्मल यूजर्स के पास में उस लेवल के प्रिविलेज नहीं होते कि वो हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो ये एक टाइप का यूजर हो गया आपका। और चौथा हो गया आपका सूडो एक्सेस वाला, सूडो यूजर। अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल यूजर ने एज एन एडमिन यूजर हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहिए, तो उसको आपको सूडो के प्रिविलेज देने पड़ेंगे, सूडो के अंदर में उसको ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के वो एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में कवर करेंगे यूजर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट, ठीक है। थैंक यू ऑल।